हेलो एवरीवन। हम लोग आज बोट एंड स्ट्रीम का जो कंसेप्ट है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। मान लो कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर जो आपका है, फिगर नंबर 2, ये इसमें जल स्थिर है, दैट मीन स्टिल वाटर। जल स्थिर है यानी जल में कोई प्रवाह नहीं है, कोई धारा नहीं है, यानी स्ट्रीम कुछ है ही नहीं। और इसमें अगर बोट अगर मूव कर रहा है तो इसको बोलते हैं कि बोट या पर्सन को स्विमिंग कर रहा है, तैर, उसको बोलते हैं कि स्टिल वाटर में इसका क्या स्पीड है, 10 मीटर से जा रहा है, 10 किलोमीटर से, यानी कि इस बोट पर जल का कोई प्रभाव नहीं होगा। आप नदी में तैरते हो, अगर नदी में धारा नहीं है तो आपको कोई, आपका जो स्पीड है, जिस डायरेक्शन में चाहो उसी स्पीड से आप जा सकते हो। लेकिन जल में कुछ करेंट है, स्ट्रीम है, कोई धारा है, तो फिर फर्क पड़ता है, आपका स्पीड चेंज करता है किस तरीके से आप जा रहे हो। जल के करेंट यानी वाटर करेंट के अगेंस्ट जा रहे हो या उसके साथ जा रहे हो। तो एक बात सबसे पहले समझना है कि जो वाटर जब स्टील है, रुका हुआ है, उस केस में कोई ऑब्जेक्ट यानी बोट हो, मैन हो, कोई भी हो, उनका स्पीड क्या है वो हम लोग समझते हैं। दूसरे केस में हम लोग देखते हैं कि जल जो है, जलधारा यानी वाटर वाटर करेंट या स्ट्रीम जो है लेफ्ट साइड में फ्लो कर रहा है, जैसा आपको रेड से डायरेक्शन से मिला है, और राइट साइड में बोट जा रहा है। इस केस को हम लोग बोलते हैं कि आप अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब कि धारा के विपरीत, यानी धारा के विपरीत, इसको बोलते हैं अगेंस्ट दी स्ट्रीम। अगर मान लो कि अब ये बोट ऐसे जाने लगे, ऐसे जिस तरफ धारा है, इसको हम लोग बोलते हैं along with the stream, यानी बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। सो क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के साथ, धारा के साथ, यानी along the stream। यहां से एक बात समझ में आया कि जब धारा के विपरीत है, यानी कि जल का जो प्रवाह है, जो करंट है, वाटर करंट है, स्ट्रीम, उसके विपरीत जाओगे तो बोट का स्पीड कहीं ना कहीं कम होगा, यानी बोट स्पीड कहीं ना कहीं कम होगा। और यहाँ पर बोट का स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम, यानी करंट के साथ जाओगे, वाटर करंट के साथ, तो ये ज्यादा होगा, बढ़ाएगा। कैसे होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो प्रैक्टिकली आपको समझ में आ गया। यहां से हम लोग कहते हैं कि मान लो कि स्पीड ऑफ अ बोट, बोट कर सकते हो, मैं जो ले लो, अभी फिलहाल हम लोग बोट कंसीडर करते हैं, इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मान लो यू यू कुड बी इन किलोमीटर, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, कुछ भी हो सकता है। अभी यू मान लेते हैं, यूनिट बाद में हम लोग देखेंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या इसको बोल सकते हो वाटर करंट, जो धारा है, ये मान लो ये v है। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब धारा के अगेंस्ट। तो यू वेलोसिटी से, यू स्पीड से, यू स्पीड से बोट जा रहा है और v स्पीड से स्ट्रीम चल रहा है। तो नेट जो अप स्ट्रीम जो हम लोग बातें कर रहे हैं, अप स्ट्रीम के केस में स्पीड ऑफ जो बोट है, अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ जो बोट है u माइनस v, यानी स्पीड ऑफ बोट इज स्टिल वाटर, u है, स्ट्रीम का ये है अप स्ट्रीम, यानी कि यहां से करंट ऐसे चल रहा है और बोट ऐसे चल रहा है, ये हो गया u माइनस v। अगर हम लोग बात करें डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारे के साथ, इस केस में क्या है कि धारा ऐसे है और बोट भी ऐसे जा रहा है, इस केस में क्या होगा? u प्लस v।
ये आपको समझ में आ गया? बस ये मेन कंसेप्ट यही है कि धारा का अगेंस्ट है तो माइनस होगा, धारा के साथ है तो प्लस होगा। अब एक क्वेश्चन लोग करते हैं, सपोज अ बोट हैज अप स्ट्रीम स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। बोट है, उसका अप स्ट्रीम स्पीड है 40 किलोमीटर आवर एंड डाउन स्ट्रीम स्पीड इज 60 किलोमीटर, देन द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम वुड बी। यानी कि बोट का स्पीड स्टिल वाटर में, ठहरे हुए पानी में क्या होगा, और करेंट वाटर करेंट की स्पीड क्या होगा, या जल की धारा या नदी का धारा जो भी है क्या होगा। तो सपोज हम लोग मानते हैं कि सपोज बोट स्पीड इज u किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, एंड स्ट्रीम का जो स्पीड है वो v किलोमीटर पर आवर, ऐसा मानते हैं। तो बात क्या है, अप स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो अप स्ट्रीम क्या होगा, यानी u माइनस वी। u हमारा बोट का है, उसके अगेंस्ट जा रहे हैं u माइनस वी। डाउन स्ट्रीम की बात है, u माइनस वी क्या है 40 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम ये क्या होगा u प्लस वी, ये हमारा क्या है 60 किलोमीटर। ये सपोज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये तो बहुत सिंपल है, पहले भी देखेंगे। दोनों को ऐड कर दिए, सो व्हाट इज दिस 2u, ये कैंसिल हो गया 100, सो u इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, यानी बोट का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। अब इसका वैल्यू अगर हम सेकंड इक्वेशन में डाल दें तो क्या हो जाएगा, u प्लस वी इक्वल टू 60। u हमारा क्या है 50 प्लस v इक्वल टू 60, दैट इज v, यानी कि वाटर करंट का जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर पर आवर से हो जाएगा। यानी कि अगर इसको पिक्चर से आप देखोगे तो ऐसे ऐसे वाटर है, ये जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, और बोट के स्टील वाटर में, जो बोट है अगर पानी शांत हो कुछ नहीं हो तो उसमें इसका जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात, 1 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज कर सकते हो मीटर पर सेकंड। 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर, 1 आवर मीन्स 3600 सेकंड। सो दिस इज 5, दिस इज 18। इस वैल्यू को आप याद कर सकते हो, आपके लिए ये होगा 5/18 मीटर पर सेकंड। यदि 1 किलोमीटर पर आवर कहीं दे रखा है तो उसको 5/18 मीटर पर सेकंड कर सकते हो। और कहीं रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम लोग सेम यूनिट में कोशिश करते हैं किसी चीज को कैलकुलेट करने का। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया हुआ है पहले, फिर देखो कितना इजी आप आराम से बना सकते हो। ए मैन कैन रो, एक मैन जो है रो कर सकता है 7.5 किलोमीटर पर आवर, वो बोट वगैरह है उसको सेल कर रहा है। इफ इन अ रिवर रनिंग एट 1.5 किलोमीटर एन आवर, यानी कि रिवर यानी कि स्ट्रीम का क्या है स्पीड 1.5 किलोमीटर, मैन क्या है 7.5 किलोमीटर जा रहा है। इट टेक्स हिम 50 मिनट्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक, यानी कि एक प्लेस से, मान लो कि एक प्लेस है हमारा ए और बी, यहां से जाता है वो डी डिस्टेंस मान लो जाता है और फिर ये वापस आता है, यानी कि ऐसे जाता है और फिर ये ऐसे वापस आता है। कितना ट्रेवल करता है 2D, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो मान लो कि यहाँ पर अगर धारा चल रहा है तो एक बार जाएगा तो क्या होगा, धारे के अगेंस्ट जाएगा, और एक बार उसको जो धारा है यानी वाटर स्ट्रीम जो है उसको साथ लेगा। यानी एक केस क्या होगा अप स्ट्रीम धारे के अगेंस्ट, और दूसरा क्या है डाउन स्ट्रीम, यानी कि वाटर करेंट कहीं भी रहे, अगर इस साइड फ्लो कर रहा है तो एक बार उसको अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, एक बार उसको सपोर्ट करेगा। तो यहां से आप समझो कि इन अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ मैन क्या होगा, अपस्ट्रीम मतलब धारा के अगेंस्ट, यहाँ क्या 7.5 किलोमीटर और इसका है 1.5 किलोमीटर, यानी डिफरेंस हो जाएगा, यही था ना u माइनस वी, 7.5 माइनस 1.5, यानी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जाता है।
जब डाउन स्ट्रीम गया तो फिर आएगा। अब इस बार क्या होगा, वाटर करंट उसको साथ देगा, तो 7.5 प्लस 1.5 क्या हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये क्या है कि डी डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर के जाता है तरीके से, और आता कैसे 9 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लगता है इसको आने जाने में, टोटल लग रहा है 50 मिनट। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस, हाउ फार इज द प्लेस, ए से बी कितना दूर है। तो टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम कितना लगेगा, डी डिस्टेंस है और किस स्पीड से जा रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, इतना टाइम हो गया। फिर डी डिस्टेंस आया है कितना 9 किलोमीटर पर आवर, टोटल टाइम हो गया। अब देखो आप करके 18, 3D प्लस 2D 5D अपॉन 18, इतना मिनट, इतना आवर लगता है, मिनट नहीं आवर। अब यहाँ पर देखो टोटल मिनट कितना लगा, 50 मिनट, 50 मिनट लगते हैं, यानी कि 5D/18, दिस इज इन आवर, ध्यान रखना है। तो 50 मिनट इसको आवर में चेंज करेंगे क्या होगा, 60 मिनट से डिवाइड करेंगे, दिस इज, सो डी इक्वल टू क्या होगा 5/6 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई किया 18/5, सो 3 किलोमीटर। यानी जो डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, ए से बी जो पॉइंट है ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस केस में 3 किलोमीटर जाने में और आने में जब इस तरह का कंडीशन हो, ये 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्टिल वाटर में रो करता है और वाटर का जो फ्लो है 1.5 है, ये सारे कंडीशन रहने पर 3 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में टोटल आने और जाने में उसे कितना लगेगा 50 मिनट। 50 मिनट लगता है, तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर, हाँ 50 मिनट।